नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायति यद्विद्या दर्पणायति। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। देवाधिदेव एक गजराज श्री शांतिनाथ भगवान की जय। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य विकृति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूज्य दुर्पट्टाधीश्वरी चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रशम सागर मुनि श्री प्रणुत सागर मुनि श्री साध्य सागर मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज की जय। समस्त आरिका संघ की जय। माता श्री सुंदरमती माता जी स्वस्वरमती माता जी की। समय समय और समय समय बहुत हो चुका है कि नहीं बताइए। अभी नहीं हुआ, समय नहीं हुआ, समय बहुत हो चुका है संसार में परिभ्रमण करते करते। हाँ, एम कौन है माता जी? बात ये है, समय हो जाता है फिर भी लगता है अभी तो समय हुआ ही कहाँ है ना? सुबह हो गई है, महाराज जी माता जी शायद मंच पे आ जाए, लेकिन अभी समय हुआ ही कहाँ है। अजी तो शुल्लिका माता जी नु प्रवचन चाले पहुंचा से, महाराज जी तो पछी बोल से है ने। समय हुआ ही कहाँ है। नींद नहीं उड़ती, क्यों? क्योंकि बहुत देर से काले रात्रे बहु मोड़ू थई गયું ने, है बहु भक्ति करी पण ए भक्ति करता करता साची भक्ति सच्ची भक्ति वही होती है जो हमें थकान ना दे, है कि नहीं? भक्ति का तो एक वेग ऐसा होता है, भक्ति की वह ऊर्जा ऐसी होती है कि हमें और ऊर्जावान बनाती है। और यहाँ तो उल्टा नजर आ रहा है कि बहु भक्ति करी ने એટલે મોડું થઈ ગયું, એટલે ઉઠાયું જ नहीं। ऐसा होता है। ये सिद्धांत अब बदल देना थोड़ा, क्योंकि आने वाला पंच कल्याणक महामहोत्सव प्रातः पंडित जी 5 बजे आपको बुला देंगे, 6 बजे बुला देंगे, और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अगर देर तक चलते रहे तो फिर एक पहले दिवस तो बहुत अच्छा सब कुछ एकदम बढ़िया पूरा लाभ लिया, फिर धीरे धीरे एक एक चीज कम नहीं होती जानी चाहिए। शक्ति इतनी बढ़ा देना, सामर्थ्य इतनी बढ़ा देना, समय तो वो का वो ही है, फिर बहाना नहीं चलेगा। क्योंकि जिन चर्या चक्रवर्ती को आप बुला रहे हो वो समय की पाबंदगी, जिन्होंने उनका सानिध्य पाया, क्योंकि पहली बार आ रहे ना आचार्य भगवान दाहोद में, है कि नहीं? तो आग अब अगर सोचो कि वो आपने उन्होंने बोला है कि ठीक है 8:30 बजे प्रवचन होगा, या फिर जो भी क्रियाएं, क्योंकि उनको पता है जो पंडित जी भी आते हैं अगर आचार्य जी के सानिध्य में होता है पंच कल्याणक, तो भारतीय टाइम मतलब वो एक्चुअली भारतीय टाइम होता है। हम ऐसा बहाना बनाते थे ना कि आ तो इंडियन, अपन ही अपने देश को कोसते हैं। क्या कहते?
સ્ટેન્ડર્ડ ટાઈમે ચાલવાનું, ઇન્ડિયન ટાઈમે નહીં ચાલવાનું, इंडियन टाइम में नहीं चलवानू, भारतीय टाइम में चलवानू। हमारे भारत में रहने वाले ऋषि मुनि 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं और वो देरी नहीं करते। देखिए यहाँ भी मुनिराज 8:30 बजते, मतलब वहां महाराज जी तुरंत घड़ी में देके बोलते कि हाँ समय हो चुका है, अपन को प्रवचन के लिए चलना है। मतलब जो साधु साध्वी भगवंत होते हैं, और उसमें भी आचार्य भगवान सुनील सागर जी का तो समय को लेकर मतलब वो ऐसे है कि समय उनके अनुसार चलता है, वो समय के अनुसार नहीं, समय उनके अनुसार चलता है। लोग आंकलन करते हैं कि अगर 8:30 बजे मतलब आचार्य भगवान ये करते होंगे, 10 बज रहे मतलब ये 6, मतलब टाइमिंग के हिसाब से उनकी चर्या नहीं, उनकी चर्या के हिसाब से टाइम देखते हैं कि ये कर रहे हैं मतलब इतने बजे होंगे। और उसमें गुजराती माहौल मत रखना है, कहीं नहीं थशे हवे पहुंचा से वो तो निकल जाएंगे, फिर ऐसा लगेंगे महाराज जी तो जता रहा। हुआ था प्रसंग, यहाँ के लोग ही बता रहे थे, कल के लोग कल ही बता रहे थे, हुआ था कि नहीं सागवाड़ा में भी ऐसा। और कहाँ हुआ था, आचार्य भगवान अपनी चर्या अपना समय उनका जो है सो है, तुम सम्मान करते रह जाओ और तुम समय पर आओ नहीं। 8:30 बोला है मतलब 8:30। शाम की आरती का भी समय कहो, अगर 6:30 दिया है तो फिर 6:30 जवाई 6 7 वागे फिर तुम ही दिखोगे। हमेशा तो अपन ने उनकी परोक्ष आरती की है कि नहीं, लेकिन अब सौभाग्य आ रहा है कि प्रत्यक्ष वो सामने होंगे, तब उनके चरणों में अर्घ, तब उनके चरणों का पाद प्रक्षालन, प्रत्यक्ष साक्षात वो अवसर मिल रहा है। समय का बहुत ध्यान रखना, जितने बैठे हैं ना वो अपने परिवार में भी बता देना, नहीं चाले हो, जो समय कहा है उस समय पे उपलब्ध हो जाना तो पूरा लाभ मिलेगा, वरना फिर क्या दिखेगा, वैसे छे चाल से नहीं चाले, है ना। ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा पूर्व तैयारियां चल रही है ना, तो सब तैयारी करनी पड़ेगी ना। तैयारियों में ये तैयारी भी आती है, अपने मन को अपने शरीर को इस रूप से कस लेना कि इतना समय इस रूप से देना ही देना है और इतने समय का लाभ उठाना है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, बहुत समय बीत गया जहां कल्याण के अवसर नहीं आए, लेकिन अब 5 कल्याणक के अवसर आ रहे हैं, पंच कल्याणक का अवसर आ रहा है। उस कल्याणक के माध्यम से, क्योंकि कल्याणक शब्द ही क्या कहता है, कल्याण, और फिर क शब्द कारक में प्रयोग होता है, क्या होता है, पंच कल्याणक लिखा जाता है ना, तो कल्याणक मतलब क्या, जो कल्याण में हमारा कारक हो और वो अवसर भी आ जाए, समय भी आ जाए और फिर हम लाभ ना उठा पाए, तो गलती किसकी है, प्रमाद किसका है, हमारा है। रोज स्तुति में बोलते रहे, फिर अपूर्व अवसर है वो क्યારે आवशे, अरे આવી ગયા પછી પણ ના કર્યું तो भूल कोणी छे, किसकी भूल है, किसकी भूल है, भूल हमारी हो जाती है। અને પછી સમય વીતી જાય પછી આપણે અફસોસ કરતા રહીએ કે અરે આવું કરી લીધું હોત તો સારું હતું, ऐसा करने मिल गया होता अच्छा होता। समय बीत जाता है, फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं लगता। समय के पहले ही समय, एक जो सफल लोग होते हैं ना, सफलतम लोग, वो हमेशा समय का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, चाहे अपनी चर्या से समझौता नहीं करते। आचार्य भगवान की जो सफलता का राज है, इतना बड़ा संघ लेके चलना या समाज का या अपनी चर्या को भी निभाना, क्यों, क्योंकि वो केवल समयसार पढ़ते नहीं है, समयसार को जीते हैं, समयसार समय को अपने अनुसार करते हैं, इसीलिए वो चर्या चक्रवर्ती कहलाते हैं। कई प्रसंग है ऐसे, गांधीनगर चतुर्मास था, तब जो हमारे गुजरात के नितिन भाई वो आए थे उप मुख्यमंत्री, तब आचार्य भगवान के पास उनका जो समाचार आया कि आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए 11:30 बजे उपस्थित होंगे। आचार्य भगवान आहार चर्या से आए, प्रत्याख्यान आदि सब शिष्यों के बीच में हो रहा था, और आचार्य भगवान का प्राय ऐसा रहता है कि आहार करते आते ही वो मौन ले लेते हैं। मौन ले लिया था, फिर भी श्रावकों ने निवेदन किया कि 11:30 बजे वो आने वाले हैं महाराज जी, तो थोड़ा आप इंतजार करें। आचार्य भगवान ने मुस्कुरा दिया और कुछ बोला नहीं। फिर
उनको आने में पता नहीं, उनको ट्रैफिक के बीच में आ गया होगा, क्या हो गया, 12 बज गए, 12:30 बज गए, वो नहीं आए। लेकिन आचार्य भगवान ठीक प्रत्याख्यान पूरा हुआ, वो अपने कक्ष में दिग्वंदना की और सामायिक के लिए खड़े हो गए। उनको आने में 1 बज गया। और आचार्य भगवान का प्राय रहता है कि जब आहार के पश्चात 3 बजे तक उनका मौन रहता है। आचार्य भगवान का मौन था, वो जब आए कुछ भी नहीं। आचार्य भगवान जो अपनी सामायिक थे, सामायिक में बैठे थे और फिर सामायिक के बाद उनका जो भी अध्ययन वगैरह चलता रहता है वो चलता रहा। वो बैठे रहे, समाज ऊपर नीचे हो रही थी कि आटलो मोटो व्यक्ति આવ્યો છે અને આ કશું बोलता નથી, वो नाराज हो जाएंगे जो नेता थे। तो सब लोग उनका चिंता करते हुए वो उस नेताजी के पास पहुंचे और कहने लगे कि अगर आपको देरी हो रही है, सोचिए, मतलब सोचने का विषय है। तो पता है उनका जवाब क्या था? नितिन भाई नो जवाब शू हतो? उनका जवाब था, बोलते हुए तो बहुत समय हो गया, औरों को सुनते हुए बहुत समय हो गया, आज साक्षात भगवान महावीर के मुझे दर्शन हो रहे हैं और उनकी शांति का मैं अनुभव कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? पूरे 3 बजे तक, जो आधे घंटे के लिए आए थे, वो 3 बजे तक बैठे रहे और आचार्य भगवान का जब मौन का विराम हुआ तब उनसे आशीर्वाद और कुछ मार्गदर्शन लेके फिर वो 3:30 बजे वहां से प्रयाण किया उन्होंने, वो निकले यहां से। तो ये होता है जब हम समय पर उपस्थित होते हैं तो समय भी अपने अनुसार चलता है। पूरा शासन प्रशासन कुछ भी कहो, सब पर सत्ताएं अपने अनुसार चलती है। समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कल हम यहाँ से गए तो महिलाएं हमारे पास आई थी हमको वहां रखने के लिए। तो क्यों माता जी तुम्हें तो पहली बार आटली बड़ी बार सुधी बैठा, आप तो पहली बार इतनी देर तक बैठे। हमने कहा कि बिल्कुल पहली बार बैठे, प्रायश्चित भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समय और की मांग, और जब मुनिराज बैठे हैं तो फिर हम अभिनय नहीं कर सकते, लेकिन समय का ध्यान हमें रखना है। ये बात हम आपको इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं चलता है, हमें अपने समय पर उपस्थित रहना पड़ेगा। मुनिराज आ जाते तब तक हम प्रवचन में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसा शोभा नहीं देता। ये अपना अभिनय कहलाता है मुनिराजों के प्रति, है ना। तो हम जिनवाणी की सभा में जब गुरु आए उससे पहले आके बैठ जाए और हमारी प्यास होनी चाहिए कि हमें कुछ जिनवाणी के कुछ शब्द हमें सुनने का अवसर मिले। समझ में आया? तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस जो जिनकी बात कर रहे थे, ऐसे नेता के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको किसी ने पूछा कि आप इतने सफल हैं, उसका रहस्य क्या है? तो उन्होंने बहुत एक अच्छा उत्तर दिया था जो हमारे जीवन में भी हमें प्रेरणा लेकर अपनाना चाहिए। समय की बात चल रही इसलिए प्रसंग याद आ गया और अपनी बात को विराम देंगे। कि उनको पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में संतों को बहुत महत्व देता हूं। मेरा देश जो ऋषि प्रधान है, मेरा जीवन भी ऋषि प्रधान है। और मैंने देखा है संतों का अनुशासन, वो समय पे कटिबद्ध रहते हैं, समय का उनका वचन रहता है और उनका अनुसरण करके मेरे भीतर भी वो मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो ऊर्जा प्राप्त की है कि उन संतों का ही आशीर्वाद है कि मैं समय से आने वाले जो परिस्थितियां होती है ना, समय पर आने वाली परिस्थितियां, उसको मैं समय से पहले भांप जाता हूं। समझ में आया कुछ? ये देश में इतने सारे जो निर्णय लेने होते, इतना परिवर्तन करना होता है, वो कैसे होता है? जब परिस्थितियों को अपन समय से पहले भांप जाए और सावचेत, वो सावधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति आने वाली है तो मुझे अब ये निर्णय लेना है। ऐसा समय को भांपना अगर सीखना हो ना, तो संतों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और उन संतों के आशीर्वाद से अपने जीवन में भी समय का महत्व बनाकर रखे। पंडित जी कहेंगे इतने बजे पंचकल्याणक में आना है तो उपस्थित हो जाना, वरना क्रियाएं तो चालू हो जाएगी, आप अवसर चूक जाओगे। आचार्य भगवान ने जो समय दिया है कि इतने बजे स्वाध्याय होगा, इतने बजे प्रवचन में प्रवेश होगा, पंडाल में प्रवेश होगा, प्रवचन होगा, मतलब उतने बजे उपस्थित हो जाना। संध्याकालीन इतने बजे आरती के लिए आचार्य भगवान बैठ जाएंगे। अगर आप आरती चालू कर दोगे तो आरती हो जाएगी, वरना उनको आरती करवाने का कोई शौक नहीं है। समझ में आया? वो तो चले जाएंगे। हमें ध्यान रखना है, अपने समय को जगाना है, अपने आप को जगाना है
और हमें पूरा सौभाग्य लेना है। हम सभी बड़े उत्साह के साथ आतुर हैं उनकी अगवानी के लिए, तो हम अपने समय पर उपस्थित रहकर अपना सौभाग्य जगाए इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की